ज्ञान की बारिश से आया सबको भिगोने। आंखें बंद कर लें। मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो, केवल आत्मा हो। पूरे सिर के सिरे को देखें। पूरे चेहरे को देखें। देखने का मतलब अनुभव करें। दोनों आंखों को, नासिका, दोनों गाल, दोनों कान, होंठ, पूरा चेहरा। चेहरे में इस आत्म तत्व का अनुभव करें। कुछ स्पंदन, धड़कन हो रहा है, वो आत्म तत्व के कारण हो रहा है, उसका अनुभव करें। विचार आएंगे, विचारों को गौण कर दीजिए। दोनों कंधे, दायां कंधा, बायां कंधा, यहाँ कोई दबाव, खिंचाव, पीड़ा, बेचैनी, उसका अनुभव करें। यहाँ भी आत्म प्रदेश फैले हैं, पूरे शरीर में आत्म प्रदेश फैले हैं। दोनों बाजू, ऊपर की बाजू, दोनों घुटने, दोनों भुजाएं, कोहनी, निचली भुजा, दोनों हाथ। अनुभव करें क्या स्पंदन हो रहा है, केवल अनुभव करें। छाती, छाती का दायां भाग, बायां भाग, पेट, नाभि केंद्र, रीढ़ की हड्डी, हड्डी का हर मन का व्यवस्थित है। केवल जाने और देखें, कोई प्रतिक्रिया नहीं, जो हो रहा है उसको होने दें। शरीर के उन अंगों पांगों को देखें और जानें जो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ। रीढ़ की हड्डी ऊपर से नीचे हर मन का व्यवस्थित है, शांत है। दोनों जंघा, दाईं जंघा, बाईं जंघा, दोनों घुटने, दायां घुटना, बायां घुटना, दाईं टांग, बाईं टांग, दायां पांव, बायां पांव, सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम केवल आत्मा हो। आत्म प्रदेशों के स्पंदन पूरे शरीर में फैले हैं।
केवल उसका एहसास कीजिए। अपने भीतर के मौन और शांति का अनुभव करें। तुम केवल आत्मा हो। धीरे धीरे विचार शांत हो रहे हैं, मन शांत, आसपास का वातावरण शांत। आप एक समाधि में जा रहे हैं। मैं आत्मा हूं, मैं ही सत्य हूं, शाश्वत सत्य हूं, त्रिकाल सत्य हूं। तीनों लोकों में मेरा अस्तित्व है। सुख मेरे भीतर है, शांति आनंद मेरे भीतर है, ज्ञान मैं स्वयं हूं। इसी में एक लंबा गहरा श्वास लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा श्वास। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते। नमो अरिहंतानंद। जब आप भीतर शांत होकर के सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक देखते हैं तो एक जो वाइब्रेशंस है, सेंसेशंस हैं, जो आपकी जो फ्लो है वो आत्म प्रदेशों का फ्लो होता है। आत्म प्रदेश आपके शरीर के अंग अंग, कण कण, रोए रोए, खून के कतरे कतरे में असंख्यात प्रदेश विद्यमान है। उस आत्म प्रदेशों पर अनंत अनंत कर्म वर्गनाएँ लगी हैं। उस कर्म वर्गनाएँ हम प्रतिपल कर्मों का बंधन भी करते हैं और निरा भी करते हैं। यदि आप अपने स्वभाव में रहते हैं, ये बड़ी भगवान महावीर की वैज्ञानिक कहूँ या आत्मिक आध्यात्मिक कहूँ कि जैसे आप अपने स्वभाव में हैं तुरंत कर्मों की नजरा होती है। आत्मा का स्वभाव है मात्र दृष्टा। जैसे आप ध्यान में बैठ गए, दृष्टा भाव से विचार आएंगे, बुद्धि के विचार आएंगे, तुम्हारे आएंगे, तो सारे विचार वो मन के हैं, संस्कारों के हैं। आत्मा का संबंध कुछ नहीं, शरीर का अलग है। इसलिए भेद विज्ञान, महावीर की सारी साधना भेद विज्ञान की है कि जो कुछ भी हो रहा है उसको भेद विज्ञान से देखिए, कोई प्रतिक्रिया ना करिए। जब प्रतिक्रिया नहीं करोगे तो आपके कर्मों का बंधन
नहीं होगा और कर्मों की नजरा होगी। ये सबसे उत्कृष्ट साधना है, ये चौथे आर्य की साधना है, क्योंकि सारा संसार एक अलग तरह का है और ये महावीर की साधना एक भिन्न है आत्मदृष्टि से। इसको करने के लिए आपको सीढ़ी दी है कोहम की, तो उसको भी आप प्रयोग कर सकते हैं। जितना ध्यान आप एक समय एक सुबह एक समय एक शाम करते रहिए, उसमें सोहम कोहम मैं मेरा योग निद्रा ध्यान है वो लेकर करते रहिए। जब ऐसे भी आप करना चाहें, जैसे आपको बताया भगवान को वंदना की अरिहंत परमात्मा को ईशान कोण में, क्योंकि उनकी कृपा से साधना मिली है, उनको वंदन करके शासन देवों को नमन करके आप एक आसन पे बैठ जाइए, आंखें बंद कर लीजिए, सिर को स्थिर कर दीजिए, आते हुए श्वास को देखिए, फिर श्वास का सोहम ले आइए, फिर शांत हो जाइए। फिर सिर के सिरे से पाँव के अंगूठे तक एक सुझाव दीजिए कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, तुम शुद्ध आत्मा ही हो। आत्मा का रंग नहीं, रूप नहीं, वर्ण नहीं, गंध नहीं, रस नहीं, स्पर्श नहीं, आत्मा खाती नहीं पीती नहीं, आत्मा के माता नहीं, पिता नहीं, बहन नहीं, भाई नहीं, ये सारे संबंध शरीर के। ये पर आत्मा है तो सब कुछ है, आत्मा नहीं तो कुछ भी नहीं। आत्मा के बिना तो एक श्वास भी नहीं तुम ले सकते। तो हमने आत्मा को गौण कर दिया, कोई नाम शरीर को दे दिया, उसको हमने प्रमुख दे दिया। सारा मिथ्या ज्ञान है, अज्ञान है। इसको समझने के लिए फिर आप किसी आत्मा गुणों का चिंतन करते रहिए, सुझाव देते रहिए, मैं आत्मा अनंत सुख वाला। धीरे धीरे आपका मन शांत होगा। कई बार विचार बहुत आएंगे तो आने दो, विचारों की उपेक्षा कर दो। विचार मन के हैं, बुद्धि के हैं, धारणाओं के हैं, आत्मा के विचार नहीं है, तो वो तो विभाव अवस्था है। जैसे जैसे आप दृष्टा में रहोगे अपने आप आपके विचार शांत होते चले जाएंगे। जैसे पानी गंदला है, क्या करना होता है, एक मटके में रख करके रख दो, पानी अपने आप नीचे मिट्टी बैठ जाती है, पानी निर्मल हो जाता है, पानी अपने स्वभाव में आ जाता है। तो आप जितना आप अपने आत्म स्वभाव में रहोगे, आत्मा का स्वभाव है मात्र दृष्टा, कर्ता भोक्ता नहीं। यदि आप कहते मैंने किया, वो शरीर का काम है। इसमें जो ध्यान शिविर हुआ ये हमने कुछ नहीं किया, अरिहंत परमात्मा की कृपा, आपका उपादान हमारा निमित्त, प्रभु की कृपा बरसी। इसलिए हर कार्य करते हुए अपने को कर्ता मत मानिए। तुम भोजन बनाती हो, क्या मैं पूछता हूँ भोजन तुम बनाती हो? यदि चाय पत्ती ना हो, दूध ना हो, चीनी ना हो, गैस ना हो तो चाय बनेगी? सबका संयोग चाहिए, तो कहना पड़ेगा चाय बनाई, पर कितना का संयोग है? सबके सहयोग से चाय बनी। ऐसे ही आप खाना, सबका सहयोग। तो जो कुछ भी हो रहा है सबके सहयोग से हो रहा है। जैसे शिविर लगा, जो कुछ भी होता है परिवार में सबके सहयोग से होता है। सहयोग से हम करते हैं तो एक कृपा बरसती है। तुम समायक भी कर सकते हो। समायक में हम ये मना नहीं करते कि तुम पाठ ना करो, वो अलग करो। यदि ये ध्यान करना तो केवल ध्यान ही करो। इसमें पाठ को जोड़ेंगे ना तो आत्मा की गहराई नहीं आएगी, ऊपर लेप लग जाएंगे। जो नकार मंत्र है, लोगस है, कोई चीज़ गलत नहीं है। जो भी हमने आपको बताया वो अपने स्थान पर वो ठीक है, परंतु ये आत्म दृष्टि और आत्म ज्ञान केवल आत्मा, और तीनों लोकों में तीनों कालों में एक ही सत्य है आत्मा, बाकी कोई सत्य है ही नहीं। देखिए शरीर बदलता है। बचपन में तुम्हारा शरीर कैसा था, युवा में कैसा हो गया, बुढ़ापे में कैसा हो गया, कितना शरीर बदल गया, संबंध बदल गए। आज आपका बेटा कहना मानता है, कल को नहीं मानेगा। आज वही भोजन अच्छा लगता है, कल को नहीं लगता। आज धन है, कल को नहीं रहता। आज शरीर सुंदर है, कल को नहीं रहता। तुम देखते देखते कितना बदल गया। और पहली बार जन्म नहीं मिला, अनंत काल में अनंत बार हम सब के संबंध बन गए। और जीव संसार का या एक पृथ्वी का एक कण भी नहीं जो हम साथ ले जा सकते हैं। तो किसके लिए हम उसको अपना माने? अपना क्या है? एक आत्मा, वो सदा काल तुम्हारे साथ है, तुम कहीं भी जाओगे। पर हमने आत्मा को गौण कर दिया और किसको प्रमुखता दे दी? शरीर को, संबंधों को, संयोगों को और अपने रिश्ते नातों को, धन को। वो है, उसका उपयोग है शरीर का। ऐसा नहीं कहते शरीर का उपयोग नहीं, पर शरीर से यदि आप साधना करोगे तो कर्म निरा करके मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यदि भोग भोगोगे संसार के तो कर्मों का बंधन होगा। इतना ही अंतर है। देह बहुत उपयोगी है, पर यदि आप योग में लगाओगे, उपयोग में लगाओगे, आत्मदृष्टि में लगाओगे तो यही देह से परमात्मा पालोगे। और यदि देह को आपने भोग में लगा दिया, पांच इंद्रियों के विषय में लगा दिया, तो अनादिकाल से हम लगाते आए हैं। इसलिए आप सबका बहुत बहुत साधुवाद। प्यारी गुरुवाणी
मेरा नाम विजय जैन है और मैं जोधपुर का हूँ। वैसे मुझे ये शिविर बहुत अच्छा लगा। एक तो जो इसमें भेद विज्ञान बताया गया कि आत्मा ही सब कुछ है, वैसे सुना तो बहुत है लेकिन यहाँ उसका नज़दीक से अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा। और जो मेरे को सबसे अच्छी बात लगी वो ये लगी कि जो आचार्य श्री का एक देने का जो भाव है, एक देने की भाव की पराकाष्ठा इतनी मैंने कहीं नहीं देखी। मतलब इसको आप कह सकते हो पराकाष्ठा की पराकाष्ठा देने की। ये चीज़ ने मेरे को इतना छुआ कि मैं शब्दों में इसको बयान नहीं कर सकता। और मुझे ध्यान में रुचि है और जिस उद्देश्य से मैं यहाँ आया हूँ मनुष्य जन्म लेके, उसको मैं पूरा करने के लिए लगा हुआ हूँ। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आर्यनंग, नमो उज्जयनंग, नमो लोय सब सावनंग, धम्मो मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तवो देवावित्तं नमं संति जस धम्मे श्यामनो। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोग उत्तमा, अरहंता लोग उत्तमा, सिद्धा लोग उत्तमा, साहु लोग उत्तमा, केवली पणत्तो धम्मो लोग उत्तमो। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरणं